अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? सदा खुश रहें। मेरी आज की वीडियो सेविंग के बारे में है, बचत के बारे में है कि किस तरह बचत होगी। स्पेशली ख़ास कर वो लोग जो मुलाजमत पेशा लोग हैं, सर्विस में रहते हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, तो उनके लिए मेरी ये वीडियो है। उसमें आप लोगों को मैं तरीके बताऊंगा कि किस तरह जो है अपनी सैलरी से बचत किस तरह करनी है, क्योंकि मुलाजमीन की जो होती है तनख्वाहें वो फ़िक्स होती हैं और बचत करना बहुत मुश्किल होता है महंगाई के इस दौर में। तो महंगाई को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है और फिर अपनी जेब को भी देखना पड़ता है कि भाई किस तरह हमने इसको मेंटेन करना है अपनी वो तनख्वाह के हिसाब से। तो महंगाई के इस ज़माने में बचत करना तो बहुत मुश्किल है। बहरहाल फिर भी अगर आदमी कोशिश करे तो बहुत सारे तरीके हैं जो इख्तियार करके जो है वो बचत की जा सकती है। तो सबसे पहले जो है ना तरीका ये है कि मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो बैंक से जब निकलवाने जाते हैं तो तरीका ये है कि सबसे पहले वो जो ऊपर की जो पैसे होते हैं, मिसाल के तौर पर किसी की तनख्वाह जो है 32,000 है, या किसी की 37,000 है, या किसी की 42,000 है, या 41,000 है, तो वो अपनी जो है ना सैलरी कम निकलवाएं, यानी कि 32,000 है तो 30,000 निकलवाएं। इसी तरह अगर 42,000 है तो 40,000 निकलवाएं, अगर 37,000 है तो 35,000 निकलवाएं। तो 2,000 जो है ना वो ऐसे समझें कि भाई वो तनख्वाह है ही नहीं। जहन में ये रखें कि 35,000 तनख्वाह है, 2,000 नहीं है। तो 40,000 तनख्वाह है तो 42,000 है तो 40,000 जो है ना वो जहन में रखें। या जिस तरह अभी ये जो है ना जनवरी का महीना शुरू होगा तो ये इंक्रीमेंट्स जो है ना वो लगेंगी, किसी की 1500 लगेगी, किसी की जो है वो 1,000 लगेगी, तो किसी की 2,000 लगेगी। तो वो पिछला जो बजट आपका चल रहा है उस हिसाब से आपने सैलरी को निकलवाना है और ये 2,000 जो है ना आपका अकाउंट में रहे। ये आपको जो है ना बहुत ही काम आएगा मुश्किल वक्त में। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो अकाउंट में जो होंगे आपके पैसे जो है ना 15-20 हज़ार आपके बचे हुए होंगे। तो ये पहली बचत तो ये हो गई। ये ध्यान में रखें कि हमने जो है ना हमारी तनख्वाह ही कम है। नंबर दो ये है कि भाई मुलाजमीन जो है ना वो तनख्वाह जब लेके आते हैं तो जेब में वो रख लेते हैं और जो बस जिस तरह जो घर के अंदर जो भी ज़रूरत पड़ी, बच्चे को भेज दिया या खुद चले गए साथ दुकान से, जो है ना वो जो चीज़ की ज़रूरत पड़ी वहाँ से जी ले ली। मिसाल के तौर पर चीनी ले ली, 2 किलो चीनी ले ली जी, साथ दुकान है मोहल्ले के अंदर तो वहाँ से जो है ना चीनी ले ली। या कोई घी की थैली ले ली, 2 किलो थैली घी की थैलियाँ ले ली। तो वो भी जो है ना तरीका सही नहीं है। आपने घर का जो सौदा सलाफ है वो जाना है बाज़ार के अंदर, बड़े स्टोरों पर जाना है जहाँ पे होल सेल का सामान मिलता है, होल सेल रेट पे मिलता है। जो होल सेल रेट पे जो है ना आपको जो चीनी है वो अगर परचून रेट पे 80 रुपये मिल रही है तो होल सेल रेट पे आपको यकीनन जो है ना फ़ी किलो के हिसाब से 74 रुपये या 75 रुपये मिलेगी। तो अंदाज़ा कर लें कि फिर आपका जो है ना फ़ी किलो 4-5 रुपये बचेंगे। तो आप वहाँ से होल सेल के रेट से जो है ना वहाँ से चीनी ख़रीद लें। इसी तरह घी भी में भी 5-7 रुपये वो बचेंगे आपको। और इसी तरह चाय की पत्ती हो गई या पत्ती का सामान होगा, साबुन हो गया, तो उसमें आपने होल सेल रेट से लेने हैं। और होल सेल रेट भी बहुत सारी दुकानें होती हैं, उस पर जो है ना मुख्तलिफ 3-4 दुकानों से जो है वो मालूम करके फिर जाके आपने होल सेल से रेट पे ख़रीदना है। उसका आपको जो है ना आपको तकरीबन मेरे हिसाब से 1,000 से 1,500 रुपये की बचत हो सकती है। ये तो सौदे वाला हो गया जी मामला। जो महीने का आप इकट्ठा ले लें उसमें आपको जो है वो काफ़ी बचत हो जाएगी। फिर आ जाएं जी
जो खाने पकाने वाली चीज़ें हैं, सब्ज़ी वगैरह हो गई मिसाल के तौर पर। अब सब्ज़ी का मामला ये है कि सब्ज़ी आजकल बहुत महंगी हैं, तो जब सब्ज़ी आप रोज़ की लेते हैं, आपके जो है ना गली मोहल्ले में जो है ना वो रक्शे पे लेके आते हैं, तो वहाँ से आपने सब्ज़ी ले ली, तो वो सब्ज़ी जो होती है वो महंगी होती है। मोहल्ले के अंदर जिसने वहाँ बेचनी है मोहल्ले के अंदर, तो ज़ाहिर है उसने भी अपने लिए कुछ बचाना है। तो इससे बेहतर है कि आप जिस दिन छुट्टी होती है संडे के दिन, तो आप चले जाएं सब्ज़ी वाली मंडी में चले जाएं, तो वहाँ पे जो है ना आपको जो है वो सस्ते रेट पे जो है ना सब्जियाँ मिल जाएंगी। मिसाल के तौर पर आलू है, वो 80 रुपये किलो चल रहा है, तो वो आपको वहाँ 70 रुपये किलो मिल जाएगा। तो हफ्ते का आप सामान जो है वो हफ्ते वाला जितना भी है वो हफ्ते वाला इकट्ठा आप सामान ले लें, एक हफ्ते का ले लें सामान। अब एक हफ्ते का अगर आप सामान लेंगे तो जो मोहल्ले में आपको रेट में मिलेगा वो आपको वहाँ सस्ता मिलेगा, तो कम अज़ कम आपको एक 1,000-1,500 की वहाँ पे बचत हो जाएगी, तो इसका भी फ़ायदा हो गया। अब चलते हैं आगे। अब है जी पेट्रोल का मामला। पेट्रोल जो है वो अगर 100 रुपये लीटर है, तो अब जो है ना कीमतें पेट्रोल वाली वो 15 दिन बाद चेंज होती हैं। तो 15 दिन बाद चेंज होती हैं, तो देख लिया करें कि भाई 1-2 दिन पहले जो है ना इम्कान होता है वो पता चल जाता है कि भाई रेट बढ़ने वाला है, तो आप 500-600 रुपये का पेट्रोल जो है वो इकट्ठा डलवा लें। इससे जो है आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और दूसरा ये है कि भी पेट्रोल का आप और तरीके से भी बचत कर सकते हैं। वो ये है कि भाई आपको छोटा सा भी काम होता है ना, बाज़ार तक जाना है, नज़दीक बाज़ार है, तो आप मोटरसाइकिल पे जाते हैं। मोटरसाइकिल पे जो है वो पेट्रोल का ज़िया होता है, तो उससे बेहतर है कि छोटे छोटे काम जो है ना आप पैदल सफ़र करके करें। वो काम आप पैदल जाके वो सौदा सलाफ जो भी होगा जहाँ भी आपने जाना है वो आपको पैदल जाएं, आपको बचत होगी, पेट्रोल का ज़िया नहीं होगा, सेविंग हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो है ना मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से जो है ना जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अपना घर का सामान हो गया और सब्जियां हो गई, इसी तरह पेट्रोल का अखराजात हो गए, वो आप अपनी तनख्वाह में से 5,000 से 7,000 8,000 तक की बचत कर सकते हैं। और इसी तरह जो बिजली का है, बिजली का भी आप बचत कर सकते हैं। अगर आप जो है ना वो ऐसे करें कि भाई घर की जो है मोटर चलानी है, पानी वाली मोटर चलानी है, तो आप फ्रिज वाली जो है ना वो फ्रिज को बंद कर दें थोड़ी देर के लिए और मोटर चला लें। इसी तरह जब आप बाहर निकलें तो बल्ब अपने जो है ना वो बंद करके रखें। पंखे फजूल चल रहे होते हैं, बल्ब चल रहे होते हैं, तो इनका जो है ना कहते हैं जी ये जी एनर्जी सेवर है जी, चलो जी चुप चलता है, इतनी बिजली खर्च नहीं हो रही होगी। आप उस बिजली को जो है 1 महीने पे ले जाएं, वो 1 महीने में कितना पर यूनिट, अगर वो 5 यूनिट भी बचत कर लें उसमें से, तो 5 यूनिट के हिसाब से आपको देख लें कि आपका बिल कितना कम आएगा। तो अगर ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना अगर हम उसको एक तरतीब के साथ खर्च करें, तो मेरे हिसाब से जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि 5,000 से 7,000 तक बचत हो सकती है महीने के अंदर। और दूसरा वो जो मैंने आपको पहले बताया कि सैलरी को जो है ना 2,000 को भूल जाएं, तो वो उस हिसाब से 7,000 चलो उसके साथ ही लगा लें, तो फिर ये महीने की जो बचत है साल के बाद आपको जो है वो कितना फ़ायदा देगी। खुदा ना करे कोई ऐसे मसले मसाइल हो जाते हैं, तो आपके पास जो होगी वो सेविंग होगी, बचत पड़ी होगी, तो फिर आपको किसी के पास जो है वो मांगने के लिए जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास अपनी सेविंग होगी तो आप उसको बाइज़्ज़त तरीके से खर्च कर सकते हैं, किसी के जो है ना मुताज नहीं हो सकते। तो इस तरीके से मेरी जो गुजारिश है वो मुलाजमीन, ख़ासकर मुलाजमीन तबका और अमूमन आम लोग भी इस तरह इसको बचत कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ना वो बचत करें और बचत की आदत डालें।
और इससे जो है ना पूरी फैमिली जो है फ़जूल अखराजात भी नहीं होते, ना करें फ़जूल अखराजात। वैसे मुलाजमीन इतने फ़जूल अखराजात नहीं करते, तो ये भी ना करें, तो जो फैमिली के जो आने वाला जो टाइम है ना वो अच्छे तरीके से गुजर सकता है। तो उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको पसंद हो आएंगी। तो मेरी वीडियो को पसंद करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ये चीज़ें जो है ना और भी मैं आपको आइंदा अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। दुआ कीजिएगा। शुक्रिया, मेहरबानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।